जमीन निर्माण, तो यहाँ पर जो है हमें जमीन निर्माण के विषय में बताया गया है। जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है जिसमें खनिज, नमी, हम, सेंद्रीय तत्व तथा हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है, जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से कहे तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। उनमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जमीन जो है यह पृथ्वी के ऊपर की जो पपड़ी होती है उस पर के अनेक कणों में से बनी एक पतली हुई परत है, जिसमें जो है अनेक खनिज, उसके बाद में नमी, सेंद्रीय पदार्थ, हवा वगैरह जो है उसमें मिले होते हैं। और मिट्टी के नीचे जो है मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण जो है मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है, जिसमें कि जैविक अवशेष, नमी और हवा मिले होते हैं। अन्य रूप से कहे तो जमीन जो है यह जैविक तत्वों का एक प्राकृतिक, खनिज और जैविक तत्वों का एक प्राकृतिक मिश्रण है। उसमें जो है वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता भी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अभी जमीन निर्माण के विषय में जाना। उसके बाद जमीन पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज, द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इसी तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह है उसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें जो है वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य, जैविक द्रव्य तथा हवा वगैरह जो है वे मिले होते हैं। और जो है वनस्पति को यहाँ पे जो है आगे बढ़ाने की, वृद्धि करने की इसमें जो एक क्षमता होती है, जबकि उसका अनुपात जो है सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य वगैरह जो है इसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता। इस तरह जमीन अर्थात कि सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों से बने मिश्रण का एक असंगठित जो है पदार्थों की पपड़ी या स्तर। उसके बाद मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मूल चट्टानों के घिसाव या निक्षेपण के परिबल जो है तोड़कर उसमें बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में जो है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने के बने जो सड़ने से बने जो सेंद्रीय तत्व है वे उसमें मिलते हैं। और ये सेंद्रीय तत्व जो है जमीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है। अर्थात एक ही प्रकार के मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु समयांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार, उसके रंग, जलवायु, मात्रा, चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल में जो है संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक होता है कि उस जलवायु प्रदेश में जो है विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनने वाले जमीन जो है लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है। अर्थात एक ही प्रकार के मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु वाले जो है समय अंतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। और जमीन का जो प्रकार है वह उसके रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हमने जमीन के विषय में इतना जाना। अब आगे हम जमीन के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं उसके विषय में जानेंगे। जमीन के प्रकार। वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद ICAR द्वारा भारत की जमीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्तमान समय में जो है भारतीय कृषि संशोधन परिषद जो है ICAR उसके द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 भागों में बांटा गया है,
जिसमें कि जो पर्वतीय ज़मीन और जंगल प्रकार की ज़मीन है, वे ज़मीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। अब हम यहाँ पे ज़मीन के प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले है काप की ज़मीन, उसके बाद लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन और दलदलीय या पीठ प्रकार की ज़मीन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले काप की ज़मीन होती है, उसके बाद लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन या फिर जो है दलदलीय या पीठ प्रकार की ज़मीन। तो इस प्रकार से जो है भारत की ज़मीन को 8 भागों में बांटा गया है। तो अब हम यहाँ पे जो है विद्यार्थियों ज़मीन के प्रकार में जो है सबसे पहले काप की ज़मीन जो है उसके विषय में जानेंगे। इस प्रकार की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिणी भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और गोदावरी के जो है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की ज़मीन आई हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है इस प्रकार की ज़मीन जो है भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ होकर पश्चिम में सतलज की नदी तक जो है उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी की घाटी के क्षेत्रों में, इनमें से जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटी के क्षेत्रों में और जो है कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की ज़मीन आई हुई है। काप की ज़मीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काप की आभारी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि काप की ज़मीन का जो निर्माण है वह नदियों के द्वारा निक्षेपित काप की आभारी है और इस ज़मीन में जो है यहाँ पे इस ज़मीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखाई देती है। यदि इस ज़मीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की ज़मीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है इस प्रकार की जो ज़मीन है उसमें हमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूने का प्रमाण जो है अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा में जो है कमी दिखाई देती है। नाइट्रोजन और नमी हमें यहाँ पे कम मात्रा में दिखाई देती है। और यदि इस ज़मीन में जो है दलहन वर्ग की जो फसलें ली जाए तो इसमें जो है नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण भी बढ़ाया जा सकता है और उसकी कमी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार की ज़मीन में जो है यहाँ पे गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें भी ली जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थियों आपको जो है इसका नक्शा बताया गया है कि भारत ज़मीन के मुख्य प्रकार। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है काप की ज़मीन के विषय में इतना जाना। अब हम आगे जो है यहाँ पे लाल ज़मीन के विषय में जानेंगे। लाल ज़मीन, रेड सॉइल। लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर के बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक फैली है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लाल ज़मीन जो है यह भारत के लगभग कुल क्षेत्रफल के 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है और दक्षिण में द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में जो बुंदेलखंड तक के एवं पूर्व में राजमहल के पहाड़ियों से पश्चिम में जो है कच्छ तक वह फैली हुई है। राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीन दिखाई देती है। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन ज़मीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राजस्थान में जो है इस प्रकार की हमें लाल ज़मीन दिखाई देती है और इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर जो है पीले रंग में बदलता है और इस ज़मीन में जो है चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं।
इस जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस जमीन में जो है यहाँ पे अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार की ज़मीन में जो है बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें जो है वे ली जाती है। और यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको यहाँ पे लाल ज़मीन का जो है यहाँ पे चित्र बताया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अभी जो है लाल ज़मीन के विषय में जाना। उसके आगे है काली ज़मीन, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे।